मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सवाल किया गया था रिजालुल गायब किसे कहा जाता है। रिजालुल गायब, गैब के मर्द, गैब के बातन के रूहानी लोग, ये कौन है, कहाँ रहते हैं। अल्लाहु अकबर। बेशक ये पूरी कायनात में मौजूद हैं। रिजालुल गायब ज़मीन पर भी मौजूद है, आलम नासूत पर भी, मालाकूत पर भी, आलम जबारूत पर भी, लाहूत पर भी, आलम याहूत पर भी, आलम अमसाल पर भी, आलम मुहम्मदी पर भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हकीकत मुहम्मदी है, अहदियत है। हर जहान के अंदर रिजालुल गायब, गैब के बातन के मर्द मौजूद होते हैं जो लोगों की मदद करते हैं, मुश्किल कुशाई करते हैं, हाजत रवाई करते हैं। ये हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस हदीस को नकल किया है, लेकर आए हैं, पेश करते हैं और फरमाते हैं कि गैब के जो मर्द हैं वो हर वक्त लोगों की मदद के लिए हाजिर रहते हैं, वो हर वक्त लोगों की मुश्किल कुशाई के लिए बातन में मौजूद होते हैं। और नबी पाक साहब-ए-लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी और जहान के गैबी मर्दों को मिले, गैबी मखलूक़ात को मिले हैं। और ये इसका जिक्र वाक़या मिराज में मौजूद है। हजूर पाक बेशतर अम्बिया को मिले, औलिया को मिले, सालेहीन को मिले, फरिश्तों को मिले, तमाम के तमाम उस जहानों के जो बातनवी तौर पर मौजूद थे, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मुलाकात की है। रिजालुल गैब कहते हैं जो सूफिया के नज़दीक है। रिजालुल गैब, गैब के जो मर्द हैं, इनकी अल्लाह ताला ने मशरक, मगरब, शमाल, जनूब, हर इस दुनिया के 4 कोनों में ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं और वो हर वक्त लोगों की मदद करने के लिए हर वक्त ही हाजिर व नाज़र रहते हैं। उनको बुलाने का एक ख़ास तरीका होता है, तो वो तरीका भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले सुन लें कि रिजालुल गैब जो होते हैं, इनके बारे में हज़रत गौस पाक सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि मैं खाना काबा शरीफ गया, वहाँ पर एक रूहानी बुज़ुर्ग से मेरी मुलाकात हुई, एक रूहानी बातनी बुज़ुर्ग से मुलाकात हुई। मैं उस रूहानी बुजुर्ग से मिला। गौसे पाक फरमाते मैंने उस वली कामिल से पूछा, आप कब के हैं, आप तो बड़े पुराने लग रहे हैं, हजरत आदम का ज़माना देखा होगा। तो उस वली अल्लाह ने कहा, ए अब्दुल कादिर जिलानी, आप किस आदम की बात कर रहे हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में 9000 आदम देखे हैं। अल्लाह अकबर। 9000 आदम मैं देख चुका हूँ। वो इतना रिजालुल गैब पुराना था और उसकी ड्यूटी मक्कातुल मुकरमा में लगी हुई थी। और ये बातनी तौर पर हर वली अल्लाह की अल्लाह ताला ड्यूटी लगाता है। यहाँ तक कि सूफिया फरमाते हैं कि इसको बातन में क्या कहा जाता है, वली, कुतब, कुतुबुल अख्ताब, गौस, गौसुल अगियास और गौसुल आज़म, औताद, नुकाबा, नुजाबा, नकीब, नकीबुल अशराफ, सुल्तान, सुल्तानुल फुकारा, कलंदर। इसी तरह बेशतर ऐसे मरातब और मुकामात हैं जो बातन में दिए जाते हैं। यानी कि अगर आपका शहर है तो उस शहर का एक कुतब होगा, कुतब के ऊपर गौस होगा। वो कुतब की ड्यूटी होती है, वो उस इलाके में जो भी काम होते हैं रूहानी तौर पर उसकी खबर रखता है। ये सूफिया ने लिखा है कि हर इलाके का कुतब होता है। कुतब कहते हैं उस इलाके का हाकम, और वो हर बात अपने गौस से जाकर करता है कि ये होने वाला है, ये होगा, ये नहीं होगा। हजरत सखी सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, आप हजरत ने इसके बारे में बड़ा ही डिटेल के साथ, और हजरत फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी ने अपनी किताब इरफान शरीफ में गौस, कुतब, अब्दाल, दरवेश की ये सारी मनाज़िल को बयान किया है जो रिजालुल गैब है, बातन के मर्द हैं। और ये रिजालुल गैब में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम भी आते हैं। हजरत खिज़र भी रिजालुल गैब है, बातन के मर्द हैं। इनके बारे में इंशाल्लाह मैं पूरा एक बयान दूंगा। भरी पड़ी है ये कायनात रिजालुल गैब से, अल्लाह ताला के अमर से ये काम करते हैं। अब लोग कह देते हैं जी फिर अल्लाह की करदा सारा काम थे, गौस को तो बदल कर देते अल्लाह की करदा। और अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। अल्लाह ताला ने इनकी ड्यूटियां लगाई हुई हैं, फरिश्तों की जैसे ड्यूटियां हैं। इसी तरह मर्दाने खुदा जो बातन के अंदर खुदा ने मनसब दिए हैं, ये इनकी भी ड्यूटियां हैं। ये बातनी तौर पर, ये बातनी जहान के जो, और इस ये जहान तो बड़ा छोटा जहान है, और जिस तरह इस जहान के होते हैं सदर,
होता है, वजीर होता है, वजीर दाखिला, वजीर आजम। इसी तरह सूफिया फरमाते हैं कि रूहानी और बातनी जहान के भी गौस, कुतुब, दाल, दरवेश होते हैं, फुकारा होते हैं, इनके अख्तियार में पूरा इलाका होता है। यहाँ तक के फरमाते हैं कि सूफिया ने लिखा, हजरत सुल्तान बाहू ने लिखा कि कुतुब की ये भी ड्यूटी होती है कि हर चीज़ पर खबर रखता है, हर चीज़ पर नज़र रखता है, बुरे वक्त को टालता है और हर जगह पहुँचता है लोगों की इमदाद करने के लिए, औलिया अल्लाह से बातन में मिलने के लिए। फिर ये गौस कुतुब की ड्यूटी होती है, वो देखते हैं कि इस जहान में कौन सा बंदा वली बन सकता है, फिर उसको ले जाते, उसको रूहानी और बातनी तौर पर हजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा की कचहरी में पहुँचाकर उसको विलायत की मोहर लगवा देते हैं। गौस पाक से मोहर लगवाते हैं, हजूर पाक से मोहर लगवाते हैं। ये गौस कुतुब, दाल, दरवेश, कलंदर की ड्यूटी होती है। गौस वो होता है जो लोगों की बातनी रूहानी तौर पर अल्लाह के इज़्ज़त से फरियादें सुनता है। तो ये रिजालुल गैब की एक पूरी लिस्ट है और ये उन लोगों को पता है जो लोग बातनी जहान की खबर रखते हैं। आम बंदे दे कहणगे यार केड़ियां गल्लां ने, ये बिल्कुल हक और सच है। इस फकीर का बड़ा तजुर्बा है। जिस शहर में जाएं आप उस शहर के रिजालुल गैब से पहले मुलाकात करें। वो जो मैं तरीका इंशाल्लाह अगले बयान में बताऊंगा। उस इलाके का जो कुतुब होगा, गौस होगा, वो आपकी फौरन मिलेगा। अगर आप किसी इलाके में गए हैं, शहर में गए, आपका कोई काम नहीं हो रहा, तो आप वहाँ मस्जिद में 2 नफल अदा करें। अगर नहीं नफल अदा कर सकती, कोई मजबूरी है, नहीं जा सकते मस्जिद में, कहीं से वजू करें। वजू करके वो तरीका इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा। आप उस इलाके के कुतुब, वली, गौस, अब्दाल, कलंदर, नुकाबा, नुजाबा से रूहानी तौर पर रब्ता करें। जो भी आपके नज़दीक तरीन होगा वो फौरन आपके पास पहुंचेगा। जिसको भी आप बुलाएंगे वो आपके, क्योंकि ये एक रूहानी कॉन्टेक्ट है। आप अल्लाह के उस रूहानी बंदे से मुलाकात करके आप उनसे अपना काम करवा सकते हैं। अब मैं इसकी आपको एक खूबसूरत वाक़या सुनाता हूँ। और मैं ये बात बताना भूल गया, बीच बता रहा था कि सुल्तान बाहू ने लिखा है कि कुतुब के पास ये भी इल्म होता है कि जो औरत आटा गूंद रही है उसमें नमक कितना डाला जा रहा है। ये तक रूहानी तौर पर हर चीज़ की खबर अल्लाह ताला उन लोगों को, अपने सालिहीन बंदों को देता है। ये कायनात जिस तरह जारी चल रही है वजीर आजम से, और ये जितने भी बाकी ओहदे हैं, दुनियावी ओहदे हैं, इसी तरह ये बातनी जहान के बहुत बड़े ओहदे हैं। और ये बातनी जहान बहुत बड़ा जहान है। सुल्तान बाहू की सारी किताबें उसी बातनी जहान के बारे में लिखी गई हैं। और जितने वली बनते हैं उनको हजरत खिजर सारे जहानों की जाकर सैर करवाते हैं। और इसलिए अल्लाह ताला का वली जो होता है वो इस जहान में कम और जहानों में ज्यादा रहता है। अल्लाह के वली, इसीलिए तो वली अल्लाह की पहचान नहीं किसी को होती। मैं वाक़या सुनाने लगा था हयात सरवरी में, किताब जो मेरे मुर्शिद करीम हजूर किबला फ़कीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वालिद गिरामी सुल्तानुल फ़ुक़राए शशम हज़रत फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी का हयात तैयबा लिखी। उसमें एक वाक़या लिखा कि हज़रत जो हैं फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह, आप हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की किताबों का तर्जमा लिखते थे दरबार सुल्तान बाहू पर। आप किसी इलाके में गए, वहां पर आप इरफान लिख रहे थे, इरफान शरीफ किताब लिख रहे थे। किताब लिखते हुए आपको जरूरत पड़ गई है सुल्तान बाहू की एक किताब की। तो सुल्तान बाहू की किताब की जरूरत, वो सबसे कीमती किताब है सुल्तान बाहू की, सबसे कीमती। फकीर नूर मोहम्मद उसको गुलाफ में रखा करते थे और बहुत सारे औलिया को सिर्फ उस किताब से फैज हुआ है। क्योंकि सुल्तान बाहू ने फरमाया जब मैंने ये किताब लिख ली तो मुझे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी में बुलाया गया। फरमाया बाहू आपने सारा राज लिख दिया, लाओ मैं इस किताब पर मोहर लगा दूं। फिर उस किताब के 9 फजाइल बयान किए। ये किताब कोई नाकस पढ़ेगा कामल हो जाएगा, कामल पढ़ेगा मुकम्मल हो जाएगा, मुकम्मल पढ़ेगा वली बन जाएगा, गुनेगार पढ़ेगा नेकूकार हो जाएगा, बेअदब पढ़ेगा बाअदब हो जाएगा। जो बंदा हजूर की कचहरी में जाना चाहता है ये किताब पढ़कर कचहरी में चला जाएगा। जिसको कामल मुर्शिद ना मिले ये किताब मुर्शिद बन जाएगी। बहुत सारी 9 किताब के फजाइल हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमा दिए। फकीर नूर मोहम्मद फरमाते मुझे वो किताब चाहिए थी, मिल नहीं रही थी। मैं एक शहर में आया हुआ था तो मैंने उस शहर के मस्जिद देखी, उसमें जाकर 2 नफल अदा किए और उस इलाके का, उस शहर के मैंने रिजालुल गैब से रूहानी तौर पर रब्ता किया। उस इलाके के कुतुब से रब्ता किया, रूहानी तौर पर मैंने उससे सलाम किया और जैसे भी बुलाने का तरीका था बुलाया और कि मुझे ये किताब की ज़रूरत है, मुझे ये किताब मुहैया की जाए। हज़रत फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं
یہ دعوت پڑھنے کے بعد یعنی رجال الغیب کو بلانے کے بعد میں مسجد میں ہی سو گیا. اب میں سو گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں؟ سوتے ہوئے میں ایک خواب دیکھ رہا ہوں، مشاہدہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک بزرگ آتے ہیں، نقاب پوش آتے ہیں، چادر لی ہوئی ہے، اور ایک لحاف کے اندر ایک کتاب لپیٹی ہوئی ہے، اور وہ کتاب لا کر میرے سرہانے کی سائیڈ والی سرہانے کھڑکی تھی، اس کھڑکی میں رکھ دی ہے. اور جب کتاب رکھ دی وہاں پر تو وہ بزرگ وہاں سے تشریف لے گئے. حضرت فقیر نور محمد فرماتے ہیں کہ جب نیند کے بعد مجھے بیداری ہوئی، آنکھ کھلی تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ کتاب سلطان باہو کی وہاں پر موجود تھی، اور میں نے اس کتاب کو اٹھایا، اس سے ولی کامل کا روحانی طور پر شکریہ ادا کیا. یہ میں نے تجربہ بیان کر دیا. فقیر نور محمد سروری قادری کے حیات سروری میں یہ واقعہ لکھا ہے. اور حضرت نے وہ کتاب لی تو وہ کتاب وہی کتاب تھی جو حضرت سلطان العارفین کی کتاب تھی، تو وہ جو حاصل کرنا چاہتے تھے. تو فرماتے ہیں جب میں نے کتاب کھولی تو وہ کلمی کتاب تھی، سلطان باہو کی ہاتھ سے لکھی ہوئی اس زمانے کی کتاب تھی. نیچے سلطان باہو کے سائن بھی موجود تھے، فقیر محمد باہو، یہ ان کے سائن بھی موجود تھے نیچے. اور فرماتے ہیں میں آپ کو کتاب کا نام بھی بتا دوں تاکہ آپ سب کو پتہ چل جائے. اس کتاب کا نام ہے نور الہدا، جس کا ترجمہ میرے دادا مرشد فقیر نور محمد نے حق نما کے نام پر کیا. الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے، اگر کسی کو وہ کتاب چاہیے ہو تو ہم سے رابطہ کرے. تو اس طرح رجال الغیب سے آپ کسی بھی طرح کی مشکل حل کروا سکتے ہیں. میرا کزن تھا، فیصل آباد کا ہے، علی محمد علی. اس کا ایک بھائی تھا، وہ تھوڑا مست تھا، سائیکو تھا، تو وہ گم ہو گیا گھر سے. چلا پتہ نہیں کس علاقے میں، خبر ملی کہ چنیوٹ میں دیکھا گیا. 2-4 دن کے بعد پتا چلا چنیوٹ میں ہے. اس نے مجھ سے بڑا رابطہ کیا کہ مجھے بتائیں، بڑی تویز کروا رہے ہیں، دعائیں کروا رہے ہیں، بڑے فلیکس لگا رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، چنیوٹ پہنچ گئے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ وہ کوئی کہتا ہے چنیوٹ ہے، کوئی کہتا ہے ربوے پہنچ گیا، کوئی کہتا ہے اس سے آگے پہنچ گیا. تو میں نے اس سے کہا کہ آپ اب کس جگہ پہ ہو؟ کہنے لگا جی ہم ربوے کے قریب پہنچنے والے ہیں. تو میں نے پھر اس کو طریقہ بتایا کہ آپ نے اس علاقے کے کتب سے ملاقات کریں، وضو کریں. کہتا نلکا پاس ہے. میں نے کہا وضو کر کے یہ چیز پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد یہ بات کہہ دیں کہ اے رجال الغیب، اے اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے اللہ کے ولی، ہر وقت بندگان خدا کی باطن میں مدد کرنے والے اللہ کے ولی، اے رجال الغیب میری مدد کر، میرا بھائی مل جائے. اس نے میرے کہنے پر یہ عمل کیا. 7 بار یہ عمل کیا جو میں نے اس کو بتایا، 7 بار عمل کیا. تو وہ جو 6-7 دن سے نہیں مل رہا تھا، اس کا جو بھائی تھا علی کا، 7-8 دن تقریباً ہو گیا، ہفتہ ہو گیا، وہ نہیں مل رہا تھا. لیکن جب میں نے کہا کہ اس طرح رجال الغیب سے رابطہ کرے تو اور کہے کہ ہمارا بھائی کو ڈھونڈ کر دو، اس نے رجال الغیب سے رابطہ کیا. ٹھیک 1 گھنٹے بعد اس کو فون آیا کہ آپ کا بھائی فلاں کوئی احمد پورہ علاقہ ہے وہاں پر کھڑا ہے اور آ کر لے جاؤ. 1 گھنٹے بعد وہ وہاں پر پہنچا تو اس کا بھائی اس کو مل گیا. کس کا فون تھا، کس نے کہہ دیا کہ آپ کا بھائی؟ وہ کہتے ہیں جی ہمیں فلیکس میں آپ کا نام دیکھا تو ہم نے آپ کا بھائی بتا دی. یہ ہے اللہ کے وہ ولی جو اللہ تعالیٰ کے رجال الغیب ہر وقت موجود رہتے ہیں. تو میرا بھی بڑا تجربہ ہے اس معاملے میں. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، رجال الغیب باطن کے مرد ہوتے ہیں. ان سے روحانی طور پر رابطہ کر کے اپنی مشکلات کو حل کروا لیا کریں. یہ روحانی طور پر ہر وقت دنیا میں موجود ہیں. یہ بابا فرید داتا صاحب، یہ بھی سارے رجال الغیب ہیں. ان سے بھی ملاقات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. تو وہ طریقہ انشاءاللہ میں اگلے بیان میں آپ کو بتاؤں گا. اور انشاءاللہ آپ کی ملاقاتیں ہوں گی ان اولیاء اللہ کے ساتھ. یہ صرف باتیں نہیں ہیں، دل بڑا کر کے چلیں تو صحیح راہ سلوک پر انشاءاللہ سب اولیاء اللہ آپ کو ملیں گے. اللہ ہم سب کو رجال الغیب کی بھی زیارت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.